आज हम बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसमें न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हत्याकांड के ट्रायल के दौरान पुलिस और आर्मी अफसरों से लेकर आम जनता, राज्यपाल और प्रधानमंत्री तक को बीच में आना पड़ा था। इस घटना की वजह से न्याय व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे। ये कहानी है लव ट्रायंगल में हुए मर्डर की, जिसे नानावटी आहूजा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हर कहानी आप तक पहुंचे सबसे पहले। के.एम. नानावती अपनी पत्नी स्लीविया और 3 बच्चों के साथ मुंबई में रहते थे। यह घटना 27 अप्रैल 1959 की है। भारतीय नौसेना के कमांडर के.एम. नानावती अपने काम के बाद घर लौटते हैं, पर उन्हें उनकी पत्नी स्लीविया का व्यवहार कुछ अटपटा सा लगता है। उनकी पत्नी गुमसुम और उनसे दूर रहने लगती है, जिसके बाद वो स्लीविया के इस व्यवहार की वजह पूछते हैं। कुछ समय तक स्लीविया कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में वो अपने और प्रेम आहूजा के संबंधों को लेकर खुलासा करती है। स्लीविया की बात सुनकर नानावटी को बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि प्रेम आहूजा उनका दोस्त था। नानावटी के नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने पर प्रेम उनकी पत्नी स्लीविया के काफी करीब आ गया था। उसने स्लीविया को कई सपने दिखाकर उसके साथ संबंध बना लिए थे। ये सब जानकर नानावटी ने अपनी पत्नी से पूछा क्या वो प्रेम आहूजा से शादी करना चाहती है। इस पर स्लीविया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि स्लीविया को ये समझ आ गया था कि प्रेम ऐसा कभी नहीं करेगा। अपने अंदर गुस्से को दिल में समेटकर नानावटी एक बार अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर फिल्म दिखाने ले जाते हैं। पत्नी और बच्चों को थिएटर में छोड़कर नानावटी नेवल बेस पहुंचते हैं और वहां से अपनी लाइसेंसी पिस्टल और गोलियां लेकर प्रेम आहूजा के दफ्तर पहुंचते हैं। प्रेम के वहां नहीं मिलने पर वो सीधे उसके घर चले जाते हैं। नानावटी और प्रेम काफी समय से एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, इसलिए प्रेम के घर की नौकरानी नानावटी को प्रेम के रूम तक ले जाती है। प्रेम आहूजा के कमरे में जाकर नानावटी दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। प्रेम बाथरूम से तौलिया लपेट कर निकलता है। नानावटी प्रेम से पूछते हैं क्या वो उनकी पत्नी स्लीविया और बच्चों को शादी करके उन्हें अपनाएगा। इस पर प्रेम उनकी पत्नी को लेकर गंदी बातें करता है, जिसके बाद नानावटी 3 गोलियां प्रेम के सीने में दाग देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। प्रेम आहूजा की हत्या करने के बाद नानावटी अपने मार्शल को इस घटना के बारे में बताते हैं, जिसके बाद नानावटी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर कर देते हैं। सेना के सबसे बहादुर और प्रतिष्ठित अधिकारियों में गिने जाने वाले नानावटी की कहानी सुनकर पुलिस और सेना के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के भी होश उड़ जाते हैं। उस दौर में उनकी छवि कुछ ऐसी थी कि हत्या करने के बावजूद लोगों की संवेदनाएं उनके साथ थी। उन्होंने जो किया उसे समाज के एक विशेष वर्ग ने सही ठहराना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अखबारों में इस मामले को खास जगह दी जाने लगी और उसके बाद ये देश का पहला मीडिया ट्रायल वाला केस भी बन गया। नानावटी पर धारा 302 और ज्यूरी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया गया। नानावटी का ट्रायल शुरू हुआ और उन्हें किसी नेशनल हीरो की तरह कोर्ट में पेश किया गया। सेना का कहना था कि वो एक ईमानदार अफसर थे और प्रेम आहूजा एक विलन की तरह पेश किया गया। उस दौर में कोर्ट में सुनवाई के दौरान जूरी के सदस्य भी हुआ करते थे, जिन्हें साक्ष्य दिखाकर जज सिर्फ एक शब्द में जवाब मांगा करते थे, दोषी या निर्दोष। नानावटी एक बेहद ताकतवर परिवार से थे, वहीं बतौर नेवल कमांडर उनकी छवि गजब की थी। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक का दखल था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नानावटी के वकील ने दावा किया कि प्रेम आहूजा से झगड़े के दौरान उनकी पिस्टल से गोली चल गई। नानावटी का ट्रायल शुरू हुआ और उन्हें किसी नेशनल हीरो की तरह कोर्ट में पेश किया गया। सेना का कहना था कि वो एक ईमानदार अफसर थे और प्रेम आहूजा एक विलन की तरह पेश किया गया। 23 सितंबर 1959 को ट्रायल कोर्ट जूरी ने 8-1 से नानावटी को निर्दोष बताया। नानावटी को निर्दोष करार देने वाली जूरी के फैसले को चुनौती देते हुए तत्कालीन जज आर.बी. मेहता ने इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नानावटी को हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद बॉम्बे के गवर्नर ने हाई कोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया। नानावटी केस इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। 5 सितंबर 1960 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। हालांकि तत्कालीन गवर्नर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी द्वारा नानावटी को क्षमादान दे दिया गया।
आपको बता दें कि इस केस ने इतना तूल पकड़ लिया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक को इस बारे में प्रेस में जवाब देना पड़ा। जब हाईकोर्ट ने नानावटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो 4 घंटे के भीतर बम्बई के राज्यपाल ने आदेश दे दिया कि इस फैसले को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक नानावटी की अपील पर फैसला नहीं आ जाता। इसकी समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बैठना पड़ा। एक एडल्ट्री के केस में ऐसा पहली बार हुआ था। इस केस में रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को बीच में आना पड़ा। ये एक अजीब सा केस था जिसमें प्रेम था, दगाबाजी थी, ऊंचे समाज का अपराध था। यही वजह है कि इस घटना को हुए 58 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी अभी भी इस केस में बनी हुई है। और इसी सत्य घटना पर अचानक रुस्तम और द वर्डिक्ट जैसी फिल्में बन चुकी हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्राइम की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।